एक बार फिर से आपका स्वागत है उदय सिंह नेहरा फिजिक्स क्लासेज में। हमारा टॉपिक है कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल का मान, कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कर्ल को ज्ञात करने के लिए हम पहले ये देखें कि कर्ल का व्यंजक क्या होता है। ये हमने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। एक बार रिमाइंड कराने के लिए मैं लिखता हूं कर्ल ऑफ ए और इसका मॉड्यूलस, ये हमने देखा था पिछले वीडियो में, ये होता है लिमिट dA टेंड्स टू 0 1/dA बंद पथ पर समाकलन A डॉट dl और इसकी वैल्यू मैक्सिमम। यह व्यंजक होता है कर्ल का। कर्ल का परिमाण इस व्यंजक से दिया जाता है। चूंकि कर्ल एक सदिश राशि है तो एक सदिश को घटकों के रूप में विभक्त किया जा सकता है। तो इसके घटकों को हम ज्ञात करेंगे और उनको जोड़ के वेक्टरली ऐड करके उनको हम कर्ल ज्ञात करेंगे। तो घटक ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा? 1/dA, ये जो अल्पांश है उसका क्षेत्रफल, समाकलन बंद पथ पर रेखा समाकलन A डॉट dl। तो हमें रेखा समाकलन ज्ञात करना होगा। वो जो पाथ है, जो बंद पथ है, उसके ऊपर रेखा समाकलन ज्ञात करना होगा। उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। कर्ल ज्ञात करने के लिए हमने ये माना है कि हमारे पास ये कोई पॉइंट O है, इससे हमने XY प्लेन में ले रखा है और पॉइंट O पर हमारा जो सदिश है A, जो सदिश क्षेत्र है, सदिश राशि A, इसके तीनों दिशाओं में घटक AX Y की ओर AY और ZX की ओर AZ है। हम XY प्लेन पर एक क्षेत्रफल अल्पांश ले रहे हैं KLMN, जो इस बिंदु को परिबद्ध करता है। अब इस क्षेत्रफल अल्पांश की परिसीमा पर, इसकी परिसीमा पर हमें सबसे पहले रेखा समाकलन ज्ञात करना होगा, बंद पथ पर रेखा समाकलन। और इससे हमें कौन सा घटक कर्ल का प्राप्त होगा? ये पिछले वीडियो में हमने अच्छे से देखा था कि कर्ल जो है वो उस तल के लंबवत होता है। कर्ल की दिशा उस तल के लंबवत होती है जो उस क्षेत्रफल अल्पांश का तल होता है। तो यहाँ XY प्लेन है तो इसके लंबवत ZX होगा। तो यहां से हमें कर्ल का कौन सा घटक प्राप्त होगा? Z घटक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम X और Y घटक प्राप्त करेंगे और उन्हें वेक्टरली ऐड करेंगे। तो ये हमारा अल्पांश है। अब हम इसकी प्रत्येक भुजाओं के संगत A डॉट dl ज्ञात करेंगे और उन सबको जोड़ देंगे तो हमें इस बंद पथ पर A डॉट dl रेखा समाकल प्राप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस भुजा के संगत देखें। यदि इस भुजा के संगत KL भुजा के संगत देखें तो KL भुजा किसके पैरेलल है? XX के पैरेलल है। तो बिंदु O पर X दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक क्या है? AX। O पर AX है। अच्छा, अब हम यहां पे ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कौन से x के सहारे आ रहे हैं? YX के सहारे। तो YX के साथ इस घटक में परिवर्तन होगा। तो YX के अनुदिश AX में परिवर्तन की दर
कितनी होगी, ये हो जाएगी डेल ए एक्स बाई डेल वाई, वाई के सापेक्ष ए एक्स के परिवर्तन की दर। अब हम कितना दूर चले, ये जो हमारा क्षेत्रफल अल्पांश है इसकी लंबाई dx है और इसकी चौड़ाई dy है। यहां ax की वैल्यू, यहां कितनी वैल्यू होगी, तो ये दूरी कितनी है, ये पूरी dy है, यहां से यहां तक की dy बाई 2 है। और साथ ही ये yx है, इधर y डैश x है, तो ऋणात्मक y की ओर चल रहे हैं, तो ये दूरी कितनी हुई, माइनस dy बाई 2। इसलिए के अनुदिश जो भुजा है KL, उसके अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक कितना हो जाएगा, ax तो पहले से था यहां, ठीक है, उसके बाद प्लस परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल ax बाई डेल वाई, कितनी दूरी चले, माइनस dy बाई 2। तो ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस, या हम इसे और अच्छे से लिख लें, सो ax माइनस डेल ax बाई डेल वाई और dy बाई 2, ये KL के अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक हमें मिल गया। इसी प्रकार सारी भुजाओं के अनुदिश घटक निकाल लें हम। इसी प्रकार LM के अनुदिश, LM के अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक LM के अनुदिश, LM किसके अनुदिश है, yx के अनुदिश है। तो यहां इस मूल बिंदु O पे yx के अनुदिश घटक कितना था, ay था, ठीक है। फिर हम कौन से x के अनुदिश चले, xx के अनुदिश, तो ay में परिवर्तन कौन से x के सापेक्ष, yx में परिवर्तन xx के, जो ay घटक था इसमें परिवर्तन किसके सापेक्ष, xx के सापेक्ष, तो प्लस डेल ay बाई डेल x, इसके सापेक्ष परिवर्तन। कितनी दूर चले, ये टोटल दूरी है dx, इतनी दूरी dx बाई 2, और पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है तो निशान प्लस का ही रहेगा, तो dx बाई 2। तो ये LM के अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक हो गया। इसी प्रकार MN के अनुदिश, MN के अनुदिश घटक कितना होगा, MN किसके अनुदिश है, XX के अनुदिश, तो यहां कितना था AX, ठीक है। यहां से यहां पहुंचेंगे तो कौन से x के सापेक्ष जा रहे हैं, yx के अनुदिश जा रहे हैं, तो ax में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष, तो प्लस डेल ax बाई डेल y। कितना चले, इतना चले, टोटल दूरी कितनी थी dy, ये dy बाई 2, dy बाई 2। इसी प्रकार लास्ट NK के अनुदिश, NK के अनुदिश कितना होगा, NK किसके पैरेलल है, yx के पैरेलल, तो यहां मूल बिंदु पर घटक था ay, ये घटक था ay, सो ay प्लस ay था, और हम कितनी दूरी चल रहे हैं,
ये दूरी dx और x अक्ष पे चल रही है, तो परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, ay by del x, और कितना चले dx by 2, सो dx by 2 और माइनस dx by 2 है, ध्यान रखना प्लस x है इधर माइनस x, तो ये आ जाएगा माइनस। तो ये अपना इतना काम हो गया। हमने क्या ज्ञात कर लिया, ये जो क्षेत्रफल L5 dA है जो xy तल में है, इसकी जो परिसीमा है इसके सापेक्ष, इस परिसीमा के सापेक्ष हमने सदिश क्षेत्र के घटक ज्ञात कर लिए। ज्ञात क्या करना है, A डॉट dl, रेखा समाकल ज्ञात करना है। अब हमारा काम बिल्कुल आसान है, हमें प्रत्येक पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक ज्ञात है, डॉट dl यानी उसकी लंबाई के साथ अदिश गुणनफल करना है और फिर उन सबको जोड़ना है। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल प्राप्त हो जाएगा बंद पथ पर। तो हमने हमारे प्रत्येक पथ के अनुदिश जो सदिश क्षेत्र के घटक हैं वो यहां लिख लिए हैं ताकि स्पेस अपने पास हो जाए। अब हमें ज्ञात करना है इस बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकल। इसलिए बंद पथ, कौन सा बंद पथ, KLMNK, KLMNK के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, ये हो जाएगा बंद पथ पर रेखा समाकल A डॉट dl। कौन सा बंद पथ, KLMNK। अब ये जो रेखा समाकल है ये चारों भुजाओं के रेखा समाकलनों के योग के बराबर होगा, तो ये इक्वल होगा KL A डॉट dl प्लस LM A डॉट dl प्लस MN A डॉट dl प्लस NK A डॉट dl, ये हो जाएगा। अब हमारे पास सभी क्षेत्र के घटक यहां हैं और इनके विस्थापन L5 हमें पता है, तो इनको ज्ञात करें। देखिए A डॉट dl KL के अनुदिश, A डॉट dl का मतलब क्या हुआ, A डॉट dl का मतलब A का परिमाण इंटू dl का परिमाण और इंटू कोस थीटा। यहां ध्यान रखें A का भी हमने वही घटक लिया है जो इस दिशा में है, dl भी इसी दिशा में है, तो cos थीटा cos 0 1 हो जाएगा, तो A इंटू dl सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन होगा। अब A का मान क्या है KL के अनुदिश, ये रहा, तो हमारे पास ये आ गया AX माइनस डेल AX बाई डेल Y dy बाई 2 और इनटू dx, dl क्या है यहां dx प्लस lm के अनुदिश, lm के अनुदिश घटक क्या है ay प्लस डेल ay बाई डेल x dx बाई 2 और dl लंबाई का L5 क्या है dy, विस्थापन L5 dy। फिर mn के साथ ax प्लस डेल ay बाई डेल x
dy by 2 mf ax del ax by del y, del ax by del y dy by 2, ये हो गया। अब यहां देखिए बड़ी गौर करने वाली बात है, सदिश क्षेत्र का घटक तो हमने लिया है इस दिशा में ax, और इस पथ का डायरेक्शन है माइनस एक्स की ओर, एक्स डैश यानी माइनस एक्स की ओर है। तो यहां ये a डॉट dl कोस थीटा जो है वो कितना हो गया 180 डिग्री, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, और कोस 180 कितना होता है -1, तो ये प्लस ना आकर यहां आ जाएगा माइनस। समझ में आ गई बात, क्योंकि डायरेक्शन एकदम विपरीत होने के कारण हमारा थीटा जो है वो 180 हो गया और कोस 180 इक्वल टू -1। इसी प्रकार लास्ट वाला एन के अनुदिश सबसे पहले घटक ए वाई प्लस माइनस डेल ए वाई बाई डेल एक्स डी एक्स बाई 2 एन के यानी डी वाई। लेकिन यहां भी हमारे सदिश क्षेत्र की दिशा है ए वाई ऊपर की ओर, और हमारे पथ की दिशा है -y की ओर। सो थीटा विल बी 180 एंड दिस विल बी -1, सो यहां पे आ जाएगा माइनस। अब हम इन सबको ऐड करके और ये निकालें बंद पथ पर रेखा समाकल। तो यहां से देखें ax और ax ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ay और ay कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखिए यहां से ये टर्म माइनस की आएगी और ये वाली टर्म भी माइनस की आएगी, ये प्लस की आएगी और माइनस माइनस प्लस। तो प्लस वाली टर्म को हम पहले लिख लेते हैं। यहां से ये आएगा अपने पास, एक बार लिख लेते हैं इनको। यहां से आया माइनस डेल ax बाई डेल y dx dy बाई 2, और यहां से भी माइनस का डेल ax बाई डेल y और dx और था यहां पे, तो dx dy बाई 2, तो बटे 2 और बटे 2 ये दोनों का योग जब हम करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं। यहां पर डेल ax बाई डेल x dx dy बाई 2, फिर माइनस डेल ax बाई डेल y dx dy बाई 2, और फिर प्लस डेल ay बाई डेल x dx dy बाई 2, ये चीज अपने पास आ गई। तो देखो डेल ax बाई डेल y, डेल ax बाई डेल y dx बाई dy बाई 2 dx dy बाई 2, दोनों टर्म माइनस की हैं और सेम है, तो इनको जब योग करेंगे तो ये बाई 2 हट जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा डेल ax बाई डेल y dx dy, और ये प्लस का ये और ये टर्म, ये वाली और ये वाली टर्म प्लस कर दे देगा हमें डेल ax बाई डेल x dx dy, तो ये अपने पास हो जाएगा। तो बंद पथ पर रेखा समाकलन अपने पास आ गया k डॉट dl k l m n k इक्वल टू, यहां से ये कॉमन आ जाएगा डेल ax बाई डेल y dx dy बाई 2 dx dy, ये कॉमन आ गया। प्लस वाली टर्म को पहले लिखें यदि हम, तो डेल x बाई डेल x डेल a y बाई डेल x, डेल a y बाई डेल x, और यहां भी डेल a y बाई डेल x, सो डेल a y बाई डेल x और माइनस डेल a x बाई डेल y, ये अपने पास बंद पथ पर रेखा समाकल हमें
प्राप्त हो गया। ये बंद पथ पर रेखा समाकलन प्राप्त हुआ। अब हम कर्ल की डेफिनेशन यूज करेंगे और उसके आधार पे घटक निकालेंगे। ये हम कर्ल की परिभाषा यूज करेंगे। कर्ल की परिभाषा से किसी क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकल सदिश क्षेत्र का प्रति इकाई क्षेत्रफल पृष्ठतल के लंबवत सदिश क्षेत्र के कर्ल के घटक के बराबर होता है। ये कर्ल की डेफिनेशन थी कि जो ये रेखा समाकल हमें प्राप्त हुआ है, ये प्रति इकाई क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसके पृष्ठतल के लंबवत सदिश क्षेत्र के कर्ल के घटक के बराबर होगा। इसका तल कौन सा है? XY तल है। इस XY तल के लंबवत घटक कौन सा होता है? Z घटक। तो यहां से हमें कर्ल का जो घटक मिलेगा वो कौन सा घटक मिलेगा? Z घटक मिलेगा। तो कर्ल की डेफिनेशन से हम कर्ल का Z घटक ज्ञात कर लेंगे। कैसे? सो कर्ल A का Z घटक, या हम इसे कहें कर्ल A डॉट K, क्योंकि Z दिशा में इकाई सदिश K होता है, तो ये बराबर हो जाएगा, ये घटक हमारे पास मिल गया डेल AY बाई डेल X माइनस डेल AX बाई डेल Y dx dy, ये हमें Z घटक मिल गया। या हम इसको एक बार यदि फॉर्मूले के रूप में लिखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यदि डेफिनेशन के रूप में इसको यूज करें, Z घटक के लिए क्या हो जाएगा? लिमिट, यहां क्षेत्रफल अल्पांश है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, dx dy। तो लिमिट dx इंटू dy टेंड्स टू 0, 1 अपॉन dx dy, और वन पद पर समाकलन KLMNK A डॉट dl। ये फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर हम ये मान रखेंगे तो हमें वही वैल्यू प्राप्त होगी, इक्वल टू dx dy यहां से कट जाएगा और हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सो माइनस डेल AX अपॉन डेल Y, ये हमें प्राप्त हो गया कर्ल A का Z घटक, या हम कहें कर्ल A डॉट K, क्योंकि Z के अनुदिश जो इकाई सदिश होता है वो K कैप होता है। इसी प्रकार हम X और Y घटक भी ले सकते हैं। ये हमने XY प्लेन में लिया तो Z घटक मिल गया। इसी प्रकार यदि अल्पांश को हम YZ घटक में लेंगे तो X घटक मिल जाएगा, और ZX घटक में लेंगे तो Y घटक मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से X घटक क्या होगा? कर्ल A का X घटक, और वो हो जाएगा कर्ल A डॉट I कैप, और वो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा साइक्लिक ऑर्डर में डेल AZ अपॉन डेल Y माइनस डेल AY बाई डेल Z, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से कर्ल A का Y घटक क्या हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं कर्ल A डॉट J कैप, एंड इट विल बी डेल A, साइक्लिक ऑर्डर में Z है तो ये X हो जाएगा, और डेल Z माइनस डेल AZ अपॉन डेल X, इक्वेशन नंबर 4। तो इस प्रकार से कर्ल हमारे पास क्या आ जाएगा, इसलिए कर्ल ऑफ A इक्वल टू,
इसके तीनों घटकों का सदिश योग, तो कर्ल ए विल बी कर्ल ऑफ ए का एक्स घटक आई कैप प्लस कर्ल ऑफ ए का वाई घटक इंटू जे कैप प्लस कर्ल ऑफ ए का जेड घटक के कैप। यदि वैल्यू रख दें हम, सो कर्ल ए विल बी, सबका वैल्यू रख दें हम यहां से, तो अपने पास क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले कर्ल एक्स घटक, और एक्स घटक ये रहा हमारे पास, तो ये अपने पास आ जाएगा डेल ए जेड बाय डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाय डेल जेड आई कैप प्लस वाई घटक, सो डेल ए एक्स बाय डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाय डेल एक्स जे कैप और प्लस जेड घटक, तो ये जेड घटक रहा हमारे पास डेल ए वाई बाय डेल एक्स और माइनस डेल ए एक्स बाय डेल वाई के कैप। सो ये कर्ल आ गया हमारे पास। कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल का व्यंजक हमें प्राप्त हो गया। ये कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल का व्यंजक है। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में है, पूरी तरह से याद रख सकते हैं बहुत इजीली। कर्ल ए एक्स घटक डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, ये एक टर्म आपको याद रहे। उसके बाद में साइक्लिक ऑर्डर है आई कैप, जेड की जगह एक्स, वाई की जगह जेड, एक्स वाई जेड साइक्लिक ऑर्डर में अगली टर्म चलती है। तो ये जो कर्ल का व्यंजक आया है, इसको हम सारणिक रूप में लिख सकते हैं। कैसे? कर्ल ऑफ ए विल बी, इसको सारणिक रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ये इसका सारणिक रूप हो गया, हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो इसको जब हल करेंगे हम तो सीधा कर्ल का ये व्यंजक प्राप्त होगा। याद रखने में बिल्कुल इजी, सारणिक रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इस तरह से आएगा, पहले आई और ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, तो डेल ए जेड बाई डेल वाई, डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड। इसी प्रकार इसको जब करेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे और इस प्रकार से। तो ये याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका। और कर्ल ए का घटक, कर्ल ए का व्यंजक सारणिक रूप में, न्यूमेरिकल में भी ये काम आएगा आपके, और याद रखने में इसमें कोई समस्या नहीं। तीनों जो घटक हैं इससे यहां से हमें प्राप्त हो जाएंगे। मैट्रिक्स और सारणिक आपने मैथ में 11th में भी पढ़े हैं बड़े अच्छे से। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। ये क्या होता है? डेल ऑपरेटर होता है, डेल संकारक होता है। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए इक्वल टू डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए। तो इस रूप में भी हम लिख सकते हैं इसको आप सदिश के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। सो कर्ल ऑफ ए इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ये अपना कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल हुआ।